हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार और आप देखे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? आशा है मुझे अच्छे होंगे। दोस्तों मेरी पहली बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। फ्रेंड्स, मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि आतो साथ कि आप मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो। अभी पहला आप वीडियो पूरी देखो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक करना और शेयर करना, और अच्छी नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर देना। ये आपका चैप्टर था साझेदारी, पार्टनरशिप, और मैंने इसका आपको कुछ क्वेश्चन या एक टाइप मैंने आपको बता दिया था। तो मेरे से एक बच्चे ने बोला कि सर आप उसे एक बार और समझा दो, तो मैं आपको उसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझा दूंगा। आ जाओ। सबसे पहले आप इसके वो समझो बेसिक। देखो मैंने आपको बोला था मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम आपका होता है प्रॉफिट। क्या होता है आपका? प्रॉफिट। ये इसमें रूल है, इसे रूल बोल दो या इसे फॉर्मूला बोल दो। हिंदी में चाहो तो इसे आप लिख लो धन, धन हो आपका, मूलधन हो, धनराशि हो, कुछ भी हो, गुना समय बराबर लाभ। ठीक है, ये होता कैसा है? सपोज करो दो आदमी है, ए और बी है। दो आदमी हो या तीन हो, वहाँ पे तीन से ज़्यादा नहीं आएगा। चलो मैं तीन ले लिए, तीन आदमी है। जो इनका आपका मनी है, जो इनका या जो इनका धन है, मैंने माना इसका आपका है एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है। एक्स वाई और जेड के रेशो में है। और जो इनका समय है, मैंने माना इसका समय पी है, इसका क्यू है और इसका आर है, मान लो। तो जो इनका लाभ होगा, लाभ मतलब कि प्रॉफिट, क्या होता है? मनी इंटू टाइम। ये आपका मनी है, ये टाइम है, क्या? प्रॉफिट। तो x गुना p, ये तो इसका लाभ हो गया a का, b का लाभ y गुना q और c का लाभ z गुना r। तो आप ये बोल दो कि ये आपका xp हो गया, ये yq और ये zr। तो ये क्या आपका a b c के लाभ का अनुपात, आंसर। जो भी क्वेश्चन आवे तो आप ऐसा बता देना, ठीक है? तो ये रूल आपका खत्म हो गया। अब इसे आप एक बार और समझ लो। कल मैंने आपको एक रूल बोला था या एक टाइप बोला था, यदि आपका समय इक्वल है तो आपका प्रॉफिट में वही रेशो होता है जो रेशो आपका मनी में होता है। कैसे? देखो, जो आपका समय है, मैंने माना इसका भी आपका एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। अब इसका एक का मतलब क्या है? सब क्या आपस में इक्वल है, बराबर है। यदि ये 10 साल है तो ये भी 10 साल है, ये भी 10 साल है। यदि आपके लिए 20 महीने है तो ये भी 20 महीने और ये भी 20 महीने, कुछ भी हो। तो आपका लाभ क्या होगा? मनी इंटू टाइम, x गुना 1 x, y गुना y y और z गुना एक z, क्योंकि ये मैंने अभी बोला था। लो चलो एक लाइन और बढ़ा दूँ। मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम प्रॉफिट। तो ये x y और z आ गया समझ में? कल मैंने आपसे ये तो बोला था, यदि आपका समय इक्वल है तो जो रेशो आपका धन में है x y z, वही रेशो आपका लाभ में होगा x y z। ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन समझ लो ताकि ये आपका क्लियर हो जाए। नंबर 1 क्वेश्चन है, नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 और 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से मीना का लाभ कितना होगा? एक बार और समझो। इसने बोला कि नीना 30,000 रुपये और मीना 45,000 रुपये के निवेश करती है
और उन्हें 2 साल के अंत में कुल 1,50,000 रुपये का लाभ होता है, तो उस लाभ में से मीना का भाग बताना है। देखो एन से नीना और एम से मीना। अब आप ये बताओ इसका धन तो है 30,000 और इसका धन है आपका 45,000। ठीक है, अब समय तो आपका इक्वल है, जो मैंने अभी आपको बताया था। यदि आपका समय इक्वल है, जो रेशो आपका धन में है वही रेशो आपका लाभ में होगा, लाभ में भी होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये बताओ भाई, आप यहां लिख लो, चलो समय, चलो मैं आपको इसे दोनों उससे बता दूं ताकि अच्छा समझ में आवे। यदि इसका समय 2 साल है तो इसका भी आपका 2 साल है दिया उसने, तो आपको यहाँ लाभ क्या हो गया, जो कॉमन है पहले से काट लो, काट दिया, यहाँ 2 से 2, अब यहाँ काट दो 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, क्योंकि यहाँ तो आपने काट दिया था, 1 बचा, 2 और 3 5, टोटल लाभ क्या आपका 5 पॉइंट का, लेकिन उसने दिया है 1,50,000 का। फ्रेंड्स मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, पूरे मैथ में यही होना है। नॉर्मली जो दे रखा उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 5 तिया 15 4 0 30,000। यदि 1 पॉइंट के लिए 30,000 है तो एम का क्या है 3 पॉइंट भाग लाभ में गुना 30,000, तो क्या आ गया आपका 90,000 रुपये आंसर। तो ये आपकी जो एम है, जो उसने बोला मतलब मीना, एम फॉर मीना, एन फॉर नीना, तो जो मीना को लाभ मिलता है वो मिलता है 90,000 रुपये का 1,50,000 रुपये में से। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं करना है। अब समझो तो क्वेश्चन आपको कैसा करना है। क्वेश्चन ये देखो, अब उसने ये बोला कि नीना 30,000 रुपये के निवेश करती है और मीना 45,000 रुपये की निवेश करती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, उसने ये बोला कि समय तो आपका इक्वल है 2 साल, समय तो क्या आपका इक्वल है। यदि समय आपका इक्वल है तो आपका जो लाभ है उसमें वही रेशो होता है, जो आपका रेशो क्या होता है मनी में या धन में, 3 0 से 3 0, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। इसका मतलब है कि जो नीना को 2 का लाभ होता है और मीना को 3 का, 2 और 3 क्या गया 5 पॉइंट, टोटल लाभ होता है आपको 5 पॉइंट का, लेकिन उसने दिया है 1,50,000 का। ठीक है, यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 5 तिया 15 और 4 0, यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई आपकी 30,000। यदि 1 पॉइंट के लिए 30,000 है और मीना को लाभ क्या होता है 3 पॉइंट का, तो 3 पॉइंट के लिए तुम्हें क्या आ गई बोलो, 30 तिया 90,000 आंसर, 30 तिया 90,000 आंसर। तो मीना को लाभ के रूप में 90,000 रुपये मिलते हैं 1,50,000 रुपये में से। ये तो आपका आंसर हो गया। यहाँ तो इसने पूछा मीना, यदि वहाँ आपसे पूछ लिया नीना, तो यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 30,000 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 60,000, 60,000 रुपये। तो नीना को लाभ के रूप में 60,000 रुपये मिलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको अब ऐसा समझा दिया कि अब आपसे कुछ भी पूछ लो वो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, बस इसे मत भूलना, मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया।
8 महीने बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में बटेगा? सबसे पहली बात ये, क्योंकि इसने दिया कि 8 महीने बाद हो रहा शामिल हो, कौन? जतिन। एक तो आपका गौतम है और एक आपका जतिन है। ठीक है, गौतम ने 60,000 रुपये लगा दिए किसी बिजनेस में 3, और इसने 35,000 रुपये लगा दिए। अब आप ये देखो, टाइम क्या आपका टोटल 2 साल या 24 महीने, लेकिन ये 8 महीने बाद आता है जतिन। इसका मतलब इसने व्यापार चालू कर दिया, ये आ गया उसमें अपने बिजनेस में। इसने 8 महीने लो अपना पैसा लगा दिया, लेकिन 8 महीने के बाद ही आता है, तो इसका मतलब ये तो पूरे लगता आपका 2 साल लो, 2 साल लो या 24 महीने लो। यदि ये 8 महीने बाद आ रहा तो 2 साल में या 24 महीने, यहाँ देखो 2 वर्ष, अब क्या होता है आपके 24 माह या 24 महीने, तो ये तो 8 महीने बाद आ रहा है, तो इसे क्या हो गया लाभ सिर्फ 16 महीने पे, समझिए, और इसे पूरे 24 पे। मैं ये बात फिर समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि किसी व्यापार में जो गौतम है वो 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके 8 महीने बाद जतिन आ जाता है जो कि 35,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता है। आप ये बताओ 2 साल की बात है, इनका जो बिजनेस शुरू हो गया, ये गया और इसने पहले अपने पैसे 8 महीने लगा दिए, ये 8 महीने बाद आ रहा, तो इसका तो पैसा 16 महीने रहा, और इसका इससे भी 8 महीने ज़्यादा है, तो क्या रहा 24 महीने तक, क्योंकि उसने टाइम क्या दिया 2 साल। तो ये तो रेशो आपका आ गया लाभ का, मनी इंटू टाइम, ये तो इसका लाभ हो गया, मनी इंटू टाइम ये इसका लाभ हो गया जतिन का। तो बता दो 3 0 से 3 0 काट दो, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है, 5 से 5 7 35, 12 पंजे 60, ठीक है, 2 से 2 सिक्का 12, 6 तिया 18 और 7 1 7, तो उनके लिए जो लाभ में रेशो है 18:7 आंसर। और किसी किसी बुक में इसका आंसर गलत भी दे रखा है, इसका जो आंसर है 18:7 है, और जो इससे पहले क्वेश्चन हुआ था उसका आंसर था ई, जो कि उसमें ऑप्शन में नहीं था, उसका आंसर था 90,000। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का लाभ बताना। ठीक है, आसान है, एक तो सरिता और एक नीता। S फॉर सरिता, N फॉर नीता। सरिता ने 50,000 रुपये का निवेश किया और नीता ने 80,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, अब इसने ये बोला जो नीता आती है 6 महीने के बाद आती है, 6 महीने के बाद और वर्ष के अंत में। मैंने क्या बोला आपको, 1 साल दिया ना इसने, यदि कहीं नाम नहीं देना 1 वर्ष, खाली यदि वहाँ आपसे बोले कि वर्ष है तो वहाँ भी आप क्या लेना 1 साल ऑटोमेटिक। यदि कहीं 7 नहीं देवे, ये तो 6 महीने बाद आ रही है, तो ये तो पूरा 12 महीने रही निवेश में। इसने जो अपना निवेश किया बिजनेस में पूरा 12 महीने किया, और इसने 6 महीने, क्योंकि ये तो 6 महीने बाद आ रही है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो सरिता ने 50,000 रुपये अपने वे कर दिए इन्वेस्ट किसी बिजनेस में, मतलब कि बुटीक में, और उसके 6 महीने बाद 80,000 रुपये निवेश कौन करती है, नीता, 6 महीने बाद उसके। ठीक है, और 1 साल में कुल ने 18,000 रुपये लाभ होता है, तो उस लाभ में से सही तक लाभ बताना।
ये तो समझ में आ गया भाई, 6 महीने बाद आ रही है 1 साल में, तो कुल 6 महीने इसका पैसा रहा बिजनेस में, और इसके क्या रहा पूरा 1 साल। तो ये क्या आपके लाभ के रेशो, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, मनी इनटू टाइम क्या होता है आपका प्रॉफिट, लाभ। तो आप काट दो 4 जीरो से 4 जीरो, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो 5 तो लाभ इससे होता, 5.4 पॉइंट लाभ इससे होता, 5 और 4 9, टोटल लाभ क्या होता है ना 9 का। हमारा लाभ 9 पॉइंट का क्या इसका 18,000 का, 1 पॉइंट की वैल्यू 18,000 बटे 9 क्या आ गई 2000। तो आपको लाभ बताना अब सहीता का, इससे लाभ क्या होता है 5 पॉइंट का या 5 का। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 2000 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू बताओ जल्दी से, 2 पंजे 10,000 आंसर। तो सहीता को लाभ होता है 10,000 रुपये का आंसर। और यदि आपसे इसका पूछता नीता का, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 2000, 4 पॉइंट की वैल्यू 8,000 आंसर। बस थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक है, क्योंकि इसने क्या बोला कि 6 महीने बाद आती है नीता 1 साल में। भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद आती हो तो खाली क्या रहा बस 6 महीने ही, और ये पूरा क्या रहता है इसका 1 साल। लो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद, मास माने महीना, मंथ, 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। इसमें तो ये पूछा कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। कई बार आपसे ये भी पूछेगा कि बी या ए कितने महीने बाद आता है बिजनेस में। देखो ए और बी, अब देखो जो इनका रेशो है मनी में वो 5 और 6 का रेशो है, ठीक है। अब इसने ये बोला कि जो बी है 8 महीने तक व्यापार में रहता है या 8 महीने बाद अपनी पूंजी वापस लेता है, तो ये तो 8 महीने तक, और बी मैंने माना कि बी 3 महीने तक रहता है, 3 महीने तक रहता है, तो मनी इंटू टाइम, तो ये तो क्या आपका लाभ हो गया ए का लाभ, और ये बी का लाभ। चलो अब यहाँ देखो, आप ए का लाभ आपका इतना हो गया, बी का इतना, हमारा तो इतना, लेकिन इसने क्या दिया कि इसने दिया है 5:9 लाभ। चलो अब यहाँ देखो, अब ये तो आपका ए का लाभ हो गया, देखो बटे बी का लाभ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था अनुपात और समानुपात में यदि कोई भी ए अनुपात बी में है कोई भी संख्या, तो आप इसे a/b लिख लो। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी ना, यदि a अनुपात b है तो a/b, इसे बोलते हैं a और b का अनुपात। अब आप यहाँ देखो, a का लाभ क्या आपका मनी इंटू टाइम 5 × 8 बटे b का लाभ क्या आपका मनी इंटू टाइम, हमारा तो इतना लाभ है, लेकिन इसने दिया कि a का लाभ 5 है और b का 9 है। कर दो सॉल्यूशन, 5 से 5, 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 × 12, तो टी बराबर क्या आ गया आपका 12 मास या 12 महीने, 12 मास या 12 माह, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो बी का जो धन है व्यापार में 12 महीने के लिए लगा रहता है। अब इसने ये तो पूछा है, इसने पूछा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, 12 महीने के लिए। तो बी ने अपनी पूंजी 12 महीने के लिए, महीना हो मास हो या माह हो, बी ने अपनी पूंजी 12 मास के लिए निवेश की।
आ गया समझ में? बस इसे याद रखना। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। मैं आपको जो हर एक क्वेश्चन सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो मैंने अभी आपसे बताया था, एक बार तो ये पूछता है कि कितने महीने तक इन्वेस्ट रहा, आपका जो धन है व्यापार में कितने महीने तक लगा रहा। कई बार ये पूछता है कि आपका जो धन है या जो आपने अपना धन किसी भी व्यापार में कितने महीने बाद लगाया, फिर ये भी पूछता है आपसे वो। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। इसने बोला है ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया, मतलब कि शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद 20 साझेदार बना। क्वेश्चन समझो से एक बार, व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। इसका मतलब क्या पूछा, पहले क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछा था कि बी का जो धन है, बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगी। इस बार इसने ये पूछा कि कितने महीने बाद वो साझेदार बना। इसका मतलब ये कि उसका धन व्यापार में कितने महीने तक नहीं लगा था, ये पूछा उसने। ए और बी, ठीक है। ए ने एक की जो मनी है वो है आपकी 45,000, ठीक है, और जो बी का आपकी मनी है वो 54,000, ठीक है। अब आप ये बताओ यदि वर्ष के अंत में जो उनका लाभ हो रहा है 2:1 के अनुपात में हो रहा है, तो कितने महीने बाद 20 साझेदार बना जब आपका व्यापार चालू हुआ। तो मैंने बोला कि जो बी की पूंजी है वो 3 महीने तक लगी रही, 3 महीने तक लगी रही। मैंने अभी आप ये नहीं बता सकते कितने महीने बाद आया, भाई जो भी टाइम है आपका 1 साल का, यदि जितने महीने आपकी लगी रही 1 साल में से या 12 महीने में से 28 आप माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसकी पूंजी तो पूरी 12 महीने तक लगी रही या 1 साल तक, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्योंकि सब मैंने क्या टाइम मैंने कहा बना लिए महीने में, क्योंकि उसने क्या दिया आंसर महीने में, क्योंकि आप जानते हो 1 वर्ष बराबर क्या होता है आपके 12 माह। तो ये क्या आपका 1 साल या 12 महीने, ये क्या आपका 3 महीने, ठीक है। हमारा तो अनुपात इतना आ गया लाभ का, ठीक है। ए और बी का 45,000 गुना 12, ये आपका ए का लाभ है, ये बी का लाभ है, 54,000 गुना टी। लेकिन उसने क्या दिया रेशो 2:1। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो एक बार, ए का लाभ अनुपात बी का लाभ, ए का लाभ अनुपात बी का लाभ, तो 2/1। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 3 0 से 3 0, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 6 दूनी 12, 2 से 2। टी बराबर में क्या आ गया, यहाँ से 5 महीने आ गया, 5 माह, क्योंकि मैंने क्या आंसर दिया था यो, यहाँ 12 महीने, तो यहाँ टी महीने। अब आप ये बताओ कि बी का जो पूंजी है, बी का जो धन है व्यापार में 5 महीने तक लगा रहता सिर्फ 1 साल में। आप मुझे ये बताओ 1 साल या 12 महीने, 1 साल या 12 महीने में जो बी का धन है वो 5 महीने तक लगा रहा, ये तो क्या आपका व्यापार में लगा रहा 5 महीने तक। तो आप ये बताओ यदि 12 महीने में से 5 महीने तक आपका जो है धन व्यापार में लगा रहा, लास्ट के 5 महीने तक, तो इसका मतलब आप क्या 7 महीने बाद आप आ जाओ कहाँ पर, व्यापार में। आंसर देखो, इसने ये तो पूछा था कि
व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। किसी भी बिजनेस में जो बी आता है उसे स्टार्ट होने के बाद कितने महीने बाद आता है भाई, 1 साल में यदि उसका जो धन है लास्ट के 5 महीने तक रहा व्यापार में, तो इसका मतलब क्या, वो 7 महीने बाद आता है कि नहीं आता है व्यापार में, ये तो बताना। और पहले में उसने ये पूछा था कि कितने समय तक उसका धन है व्यापार में लगा रहा, जो इन्वेस्ट रहा, मतलब कि निवेशित रहा। इस बार ये पूछा कि कितने महीने बाद उसने अपना धन व्यापार में लगाया, या फिर है कितने महीने बाद, शुरू होने के कितने महीने बाद व्यापार में भी आया, तो 7 महीने बाद आया वो आंसर। तो इसका आंसर क्या गया, 7 महीने आंसर। ये पहले क्वेश्चन का रिवर्स है, पहले में ये पूछा, इसमें ये पूछा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये का हो तो उसमें से बी का लाभ बताना। देखो इसने क्या दिया, यदि वर्ष के अंत में, मैंने आपको पहले ही बोला था यदि कहीं समय नहीं दिया हो 1 साल 2 साल 3 साल, तो वहाँ आपको लेना है 1 साल ऑटोमेटिक। क्वेश्चन आसान है, देखो ए बी और सी, जो इनका धन का रेशो है 7/2 4/3 और 6/5। ये तो आपका भिन्न में है, फ्रैक्शन में, तो आप इसे पूरा पूरा बना लो। 2 3 5 का एलसीएम ले लो, 5 का एलसीएम 30 आ गया। और ये सब मैंने आपको अनुपात और समानुपात में ऐसे सब चीज़ बता दिए थे, सारा क्वेश्चन ये। तो गुना 30 गुना 30 गुना 30, 15 दूनी 30, 3 धाम 30 और 5 30, 15 सत्ते 105, 4 धाम 40 और 6 36। अब मुझे आप ये बताओ, इससे बोला कि ए ने जो अपनी पूंजी 4 महीने के बाद और आधी लगा दी। वैसे ये बोला कि ए ने 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी और व्यापार में लगा दी, मतलब कि 50%। देखो इसने ये तो बोला है कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, जो पहले उसकी पूंजी थी उसका 50% या आधा और लगा दिया। ठीक है, इसकी पूंजी क्या है यहाँ पर 105। भाई स्टार्टिंग है 4 महीने से यहाँ, ठीक है। और अब ये बताओ 105 का 50% क्या होता है 52.5। कैसे, यहाँ देखो 105 का 50% हमें बताना, तो हटाना तो बटे 100 बटे 2, इससे काट दो, तो ये तुम्हारा आ गया 52.5। तो आप ये बताओ 105 तो आपका पहला था और आपने 52 पॉइंट और लगा दिया, ठीक है, तो जोड़ दो 157.5, ठीक है। तो 157.5 157.5 आने वाला है 8 महीने के लिए। तो इसका पूरा क्या हो गया 1 साल, इसका पूरा 12 महीने और इसका पूरा 12 महीने। समझ में आ गया? क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। उसने बोला था कि ए बी सी जो इनके धन है उनका रेशो था 7/2 4/3 और 6/5 के अनुपात में। सबसे पहले आप इन्हें बना लो पूरा पूरा, क्योंकि ये आपके दिए भिन्न में। तो यहाँ आपका 105 आ गया, यहाँ 40, यहाँ 36। अब इसने ये बोला कि ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी का 50% या आधा और लगा दिया,
ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि भाई 4 महीने लो तो इसे इस पे ब्याज मिलेगा, ब्याज हो लाभ हो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन पूरा 1 साल है, तो जो आने वाला 8 महीने हैं उसके लिए तुम्हारा वो क्या बचा, मूलधन या धन 157.5, ठीक है। तो मनी इंटू टाइम जोड़ दो इसका, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब यहां देखो 8 पंजे 40 की सीपुर हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 6 60 की सीपुर हासिल 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126, जोड़ो 6 2 8 4 2 6, ये आ गया 1680। तो आप ये बोल दो कि जो ए का लाभ है 1680 आ गया, बी का लाभ इतना देख लो 40 गुना 12 और सी का 36 गुना 12। अब 12 इसमें कॉमन है, 12 12 काट दो 12 से, 12 कम 12 4 48, 12 चौक 48, क्या आ गया 140, ठीक है। अब इसे आप काट दो 4 से, 4 के 12, 4 पंजे 20, 35 यहाँ आ गया, 4 से 4 धाम 40, 4 से 4 नीम 36। तो जो अब आपका लाभ का रेशो आ रहा है एबीसी का 35 10 9 आ रहा। अब इसने दिया है वो देखो, यदि कुल लाभ आपका 21,600 रुपये का हो तो बी का लाभ बताना उसमें से। आप ये बताओ 35 और 10 45 और 9, 35 और 10 45 और 9 बोलो 54। तो कुल लाभ आप क्या होता है 54 का, आपका लाभ तो है 54 पॉइंट का, उसने क्या दिया 21,600 का, ठीक है। इससे काट दो 54 चौका 216 और 2 जीरो, तो यहां से आपकी जो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 400, क्या आ गई 400 आ गई, ठीक है। यदि 1 पॉइंट के लिए 400 है और जो बी का लाभ क्या होता है 10 पॉइंट, बी का लाभ क्या होता है आपका 10 पॉइंट, 400 दहम 4000 रुपये आंसर। तो बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये मिलते हैं आंसर। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है यो, एक बार से और समझ लो। ए बी सी का जो धन का रेशो दिया है 7/2 4/3 और 6/5, तो सबसे पहले इसने दिया है ये फ्रैक्शन में, तो आप इसे सिंपल बना लो। तो ये मैंने आपको बता दिया था अनुपात समानुपात में, जो नीचे का उसका एल्सियम ले लो, 2 3 5 का एल्सियम 30 आ गया, कर दो सब में मल्टीपल, तो यहाँ 105 यहाँ 40 और यहाँ 36, तो इसका मतलब जो आपका ए का धन है वो 105 आ गया, बी का 40 और सी का 36। अब इसने ये बोला कि ए 4 महीने बाद अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है। यहाँ क्या इसकी पूंजी 105, तो 4 महीने जो लाभ होता है इसे 105 पे तो होगा गुना, बात हुई पूरी 1 साल की, वर्ष के अंत में ये पूरी 12 महीने रही, ये पूरी 12 महीने, तो इसका निकालो पूरा 12 महीने का लाभ क्या आ गया 1680 लाभ इसका इतना आ गया, 12 चौक 48 480, इसका निकालो जो आ गया। तो काट के आपको आ गया 35 10 9 कि ए को लाभ होता है 35 पॉइंट, बी को 10, सी को 9, तो टोटल इन्हें लाभ होता है तीनों को 54 का। हमारा लाभ तो 54 पॉइंट का, उसने दिया 21,600 का, यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 400, तो बी को लाभ क्या होता है 10 पॉइंट का, यदि 1 पॉइंट की 400 है 10 की 4000 आंसर। और यदि आपसे सी पूछता तो 9 चौक 3600, आप ये पूछता तो इसका आ जाता 35 गुना 400, तो बी का लाभ आ गया 4000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीने बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई तथा 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का लाभ होता है, तो सी का लाभ बताना। ठीक है, ए बी सी। सी। अब देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से।
ए ने कुछ पूंजी लगाई, मैंने माना कि ए ने जो पूंजी इसकी एक है, ए की पूंजी एक है, ठीक है। अब इसने ये बोला कि 6 महीने बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई, तो बी ने 2, ठीक है, टाइम के बाद हम बात करेंगे। और सी ने ए से 3 गुनी 3 पूंजी लगाई। अब समझना भाई, मैंने माना इसने बात की है कि वर्ष में 27,000 का लाभ होता है, कोई बात ना, 6 महीने बाद बी और 8 महीने बाद सी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, इसने बोला है कि 6 महीने बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई 6 महीने बाद। यदि ये पूरी 12 महीने लो रही, ठीक है, तो ये 6 महीने बाद आई, भाई एक साल में क्या होते हैं 12 महीने, और ये 6 महीने बाद आई तो 6 महीने रही। अब इसने क्या बोला सी का, इसने बोला है कि 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई 8 महीने बाद। यहाँ फिर देखो भाई, एक वर्ष में क्या होते हैं आपके 12 महीने होते हैं, 8 महीने तो आपके बीत गए, तो आप 8 महीने बाद आते हो, तो आप 4 महीने रहते हो ना व्यापार में। ऐसे यहाँ 12 महीने बाद आपके 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद आप आए तो 6 महीने रहे, ये पूरी 1 साल रहता है, 1 साल या 12 महीने। तो क्या होता है आपका मनी इंटू टाइम, मनी योर टाइम यो, मनी योर टाइम यो, मनी योर टाइम, क्या होता है लाभ। तो लाभ का रेशो आपका 12 कम 12, 6 दूनी 12 और 4 के 12, ठीक है, 12 से 12 काट दो, ठीक है, तो 1 का लाभ इसे, 1 का लाभ इसे, 1 का लाभ इसे, तो टोटल इन्हें लाभ क्या हो गया 3 पॉइंट का। भाई 1 पॉइंट लाभ इसे, 1 पॉइंट इसे, 1 पॉइंट ये, 3 पॉइंट का लाभ है। टोटल लाभ 3 का है, इसने क्या दिया 27,000 का, 3 पॉइंट की वैल्यू 27,000, 1 की 3 के 9, 9,000। आगे अब क्या पूछा इसने, जो पूछा बता दो, किसी के लाभ बताना। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 9,000 है तो सी के लाभ क्या 1 पॉइंट, तो आंसर 9,000, या तो सीधा यहीं छोड़ दो या यहाँ लिख दो गुना 9,000 रुपये, तो सी का लाभ है आपका 9,000 रुपये आंसर। यदि बी क्या पूछता है, इसका भी 9 है, इसका पूछता है, इसका भी 9 है, ठीक है आंसर, क्योंकि तीनों का लाभ क्या आपका इक्वल है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिले तो उनका कुल लाभ बताना, ठीक है। ए और बी, अब यहाँ देखो, ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था, या बी के निवेश से 3 गुना था। यदि इसकी मनी 1 है तो इसकी मनी 3 होगी। यदि ये 1 रुपये का निवेश करता है बी, तो ए 3 रुपये का, ठीक है, मनी का। अब टाइम देखो, इसने ये बोला है कि ए की जो निवेश की अवधि है बी के निवेश की अवधि की क्या थी 2 गुनी। अब टाइम है, यदि यो व्यापार में 1 महीने तक रहा, 1 महीना हो, 1 साल हो या 10 साल कुछ भी हो, तो ये क्या क्या था इसका 2 गुना। भाई यदि ये 1 पॉइंट तक रहा, जिसकी समय इसका समय था 1 था, तो इसका समय क्या हो गया 2। एक बार और समझो, लाभ क्या होता है मनी इनटू टाइम। यदि इसकी मनी 1 है बी की, तो ए की 3 गुनी है, तो इसकी 3 होगी। यदि इसका टाइम 1 है बी का, तो ए का जो टाइम है बी का क्या है 2 गुना, तो इसका टाइम क्या हो गया 2। तो लाभ प्रॉफिट मनी इनटू टाइम, यहाँ 6 का लाभ और आपको यहाँ 1 का, ये 1 6 का लाभ, ये 1, ठीक। अब आप ये बताओ, अब इसने दिया है कि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ बताना, ठीक है। भाई बी को लाभ के रूप में क्या मिलते हैं 1 पॉइंट और इसे 6 पॉइंट, ठीक है। उसने क्या बोला कि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिलते हैं, हमारा लाभ का यहाँ पर 1 पॉइंट, तो यहाँ पर 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 4,000, ठीक है। अब क्या बताना कुल लाभ, ए को लाभ होता है
6 पॉइंट का, बी को 1 पॉइंट का, तो कुल लाभ तुम्हारा क्या आ गया? 7 पॉइंट आ गया। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 4000 है तो 7 पॉइंट की वैल्यू 7 चौक 28,000 आंसर। तो आपका कुल लाभ है 28,000 रुपये आंसर। एक बार और समझ लो, इसने बोला था कि जो ए की मनी है वो बी की मनी की 3 गुनी है, ये 1 है तो ये 3 है, ठीक है। अब इसने ये बोला कि जो ए का टाइम है बी के टाइम का 2 गुना, ये 1 है तो ये 2 है, तो मनी इनटू टाइम, भाई ये मनी है ये टाइम है, ये भी आपकी मनी है ये टाइम है। इसे आप M1 T1 मान लो, इसे M2 T2 मान लो, कुछ भी मान लो, मनी इनटू टाइम। तो इसका लाभ, ए का लाभ 6 है तो बी का लाभ 1 है, लेकिन उसने ये बोला कि बी का लाभ क्या 4000, 1 पॉइंट की वैल्यू 4000, कुल लाभ क्या 6 और 1 7, 7 पॉइंट है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 4000 है तो 7 पॉइंट की वैल्यू 28,000 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ए बी सी, वहाँ तो आपका धन था मनी इनको टाइम, यहाँ क्या आपका बैल, तो वहाँ लाभ था, तो यहाँ क्या आपका रेंट, जो आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ए 7 महीने तक 10 बैल कमाता है तो ये तो इतना रेंट देगा, सॉरी 10 बैल चराता है, और बी 5 महीने तक 12 बैल तो ये इतना रेंट देगा, और सी 3 महीने तक 15 बैल का 15 बैल चराता तो ये इतना रेंट देगा। ये तो हो गया आपका इनका किराया, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ठीक है। अब आप इसमें काट दो जो कॉमन आ रहा 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, ए 14 रुपये देगा या 14 पॉइंट देगा, बी 12 देगा और सी 9। तो आप ये बताओ 9 और 2 11 और 4 15 का, 5 का हासिल 1 1 1 2 1 3, तो इनका जो कुल है ना किराया क्या है 35 रुपये, 35 पॉइंट, हमारा तो 35 है, उसने क्या बोला 175, 35 पॉइंट की वैल्यू 175, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आ गया आपका 5 आ गया, 35 बन जाए 175, 5 आ गया, तो सी को क्या पड़ेगा देना 9 पॉइंट, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है तो 9 पॉइंट की वैल्यू 45 रुपये, तो सी को 45 रुपये देने पड़ेंगे किराए के रूप में, ठीक है। बी क्या पूछता, तो बी को 1 पॉइंट के लिए 5 तो बाकी 60, बी को 60 रुपये देने पड़ते हैं, और इसे 14 पंजे 70 रुपये देने पड़ते हैं ए को, लेकिन उसे सी क्या पूछा तो 45 रुपये आंसर, सी को 45 रुपये देने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं बहुत ही आपको शॉर्ट बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट। ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये का था, तो उस लाभ में से ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो देखने में तो बहुत हार्ड है,
ठीक है, थोड़ा लेंथी इसकी लैंग्वेज, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो। देखो आपके ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब आप देखो जो इनका धन है वो है 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है। अब इसने बोला कि 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, ठीक है। और एक की जो धनराशि है वो 27,000 है, कुल लाभ इन्हें 86,000 रुपये का है। तो ए और सी के जो लाभ है उनका अंतर बताना है, ठीक है। अब आप ये बताओ 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी क्या वापस निकाल ली, ठीक है। बात हो रही पूरी 1 साल की, तो भाई इसे तो पूरे 12 महीने, यहाँ भी पूरे 12 महीने। इसका क्या है कि 6 महीने बाद, 6 महीने तो ऐसा इस पर ब्याज मिलेगा या इस पर लाभ होगा, कुछ बोल दो आप, ब्याज ही आपका लाभ होता है। अब आप ये बताओ 6 महीने लो तो 5 रुपये इसने लगा दिए और 6 महीने बाद इसने आधा ले लिया, 5 का आधा ले लिया, बचा क्या 2.5। अब आने वाले 6 महीने क्या रहेंगे आपके वे 2.5 रुपये पर, ठीक है। तो आप ये बताओ जो इसका लाभ है भाई, मनी इनको टाइम क्या लाभ, टाइम तो आपका समान है ना 1 साल ही, तो 12 36, 12 चौक 48। अब यहाँ जोड़ो 6 पंजे 30 और 2.5 गुना 6 25 सिक्का 150 क्या गया 15, 30 और 15 क्या गया 45। अब इसे आप काट दो 3 से, 12 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, समझ में आ गया। इसका मतलब आपका ये हो गया जो आपका ए का लाभ है वो तो 12 आ गया, बी का 16 और सी का 15। अब उसने ये बोला कि जो कुल लाभ है आपका वो आपका लाभ है 86,000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ देखो आप 5 6 11 और 2 13 का 3 का हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4, तो कुल लाभ क्या आपका 43 का, क्योंकि उसने लाभ दिया है। आप क्या बहुत सा आपका यहाँ से पहले लेते हैं 12 पॉइंट की वैल्यू 27,000, फिर इसका आप निकालते हैं, हमें वो जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात है रेशो में, रेशो में आपका अंतर रेशो वही आता है, ठीक है। तो सीधा आप ज़्यादा लेंथ को समझ जाओ, वो सिर्फ आपको क्या करता है कंफ्यूज, जो उसने दिया कि जो एक की धनराशि 27,000 रुपये है, हमें कोई उसका रोल नहीं यहाँ करना, आंसर उससे भी आपका आ जाएगा लेकिन उससे थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है। समझो आप कुल लाभ क्या आपका, ये तो आपके लाभ का पॉइंट है, कुल लाभ क्या आपका 43,000 रुपये का, हमारा लाभ इतना, उसने दिया 86,000 रुपये का। देखो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 43 दूनी 86 क्या आ गई 2,000, ठीक है। अब ए का लाभ तो 12 पॉइंट है, सी का लाभ 15 पॉइंट है। अब ए के लाभ और सी के लाभ के रूप में अंतर बताओ आप, पहले तो अंतर क्या आ गया आपका 3 पॉइंट का। भाई ए का लाभ तो है आपका 12 पॉइंट, सी का लाभ आपका 15 पॉइंट है, अंतर क्या आ गया 3 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 2,000 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या होगी बोलो, 3 दूनी 6,000 रुपये आंसर। तो ए और सी के जो लाभों में अंतर है वो अंतर है आपका 6,000 रुपये का आंसर। फ्रेंड्स मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो लाइक करो शेयर, कभी भी आतो साथ, ठीक है ना। तो बहुत से ये होते हैं बीच में बोलते हैं, बाजी बार बीच में बोलता हूँ लेकिन कभी नहीं बोलता मैं शुरू में। पहला वीडियो देखो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक शेयर जो करना। और दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा बोलने में दिक्कत है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मेरे मैथ का कहीं तोड़ नहीं मिलने का जल्दी से। और यदि आपको मेरे मैथ का तोड़ मिल जाए तो आप छोड़ देना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल 0 से टॉप तक। और किसी भी एग्जाम में नॉर्मली आपको मेरा पढ़ाया हुआ 98 से 99% पूरा मिलता है, 98 से 99% आपको हर एग्जाम में मिलेगा नॉर्मली, ठीक है, यदि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो। अब आप ये देखो इस क्वेश्चन को आप एक बार और समझो। इसने बोला था जो ए और बी सी के जो धन है 3 4 5 के अनुपात में है, ठीक है। अब उसने बोला कि 6 महीने बाद
सी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो आप ये बताओ, इसने 5 रुपये लगा दिए तो 6 महीने लो तो इसके ये रहेंगे, ठीक है। अब इसने 5 रुपये में से आधे ले लिए, 2.5 रुपये ले लिए, तो बचे क्या 2.5, आने वाले 6 महीने लो तो पूरे 1 साल के बात है ना। 6 6 12 महीने इसके पूरा हो गए 1 साल, इसके यहाँ पूरा 12 महीने, इसके पूरे 12 महीने। तो इसके जो लाभ के रूप में यहाँ 12 6 8 15 आ गए। ए को लाभ 12 का, बी को 16 का और सी को 15 का। कुल लाभ इन्हें क्या होगा 43 पॉइंट का। हमारा लाभ है 43 का, उसने दिया 86,000 का। यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 2,000। अब ए और सी के जो लाभों में अंतर पूछा, इसका 12 और 15 अंतर क्या है 3 पॉइंट का। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 2,000 है, 3 पॉइंट की वैल्यू 6,000 आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको अब मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।